मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या था? रेजोनेंस एक ऐसा कंसेप्ट था जिसके अंदर ए मॉलिक्यूल टू फॉर्म नंबर ऑफ स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, और उन मॉलिक्यूल्स का एक कॉमन एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है। उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा अबाउट द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। सो बच्चे, पोलैरिटी वर्ड्स रिप्रेजेंट द पोलर एंड द पोलर वर्ड रिप्रेजेंट द टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पोलैरिटी वर्ड रिप्रेजेंट करता है पोलर को, और पोलर दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे आपको पता है मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, एक तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो कंसेप्ट है मेनली कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए है, मेनली। ठीक है, तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड्स की बात करूं तो उनमें तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ कोवलेंट बॉन्ड्स की। और कोवलेंट बॉन्ड्स बच्चे वो होते हैं, आप कहोगे मैम दोबारा बता रही हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो बॉन्ड्स जिसके अंदर दो एटम अपने आप को स्टेबल करते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। आपको पता भी है कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे H इसके और इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल। ठीक है, जो शेयरिंग से मिलकर डेवलप हुआ है, दोनों के बीच में दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की है, आपको पता है। अब कोवलेंट बॉन्ड्स को बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, होमो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड्स एंड हेटेरो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड्स। होमो नाम से क्लियर है बच्चे, होमो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होंगे जिसमें सेम एटम प्रेजेंट होंगे, जैसे H2, N2, O2, Cl2, I2, F2। तो ये हो गए हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम सेम होंगे और दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हेटेरो एटॉमिक। ये भी नाम से क्लियर है, हेटेरो वर्ड रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट को। तो दोज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म बाय द डिफरेंट एटम। दो एटम होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। ये एग्जाम्पल भी बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है, जैसे HCl, H और Cl। अब मैं अगेन यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो H के पास क्या है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर भी एक ही है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 287 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? 7। 287 क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों अपना क्या कंप्लीट कर रहे हैं? हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, स्टेबल हो रहा है, और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और स्टेबल हो रहा है, और दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड डेवलप हो रहा है, बिल्कुल। बट ये दोनों एटम क्या है? डिफरेंट है। सो ये एग्जांपल बनते हैं हेटेरो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड्स के। किसके? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल बनते हैं। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में और कौन कौन से एग्जांपल आ जाते हैं बच्चे? HCl, HF, HI, ठीक है, HBr। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। पोलैरिटी वर्ड से निकलता है पोलर। पोलर दो होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और इस पूरे कंसेप्ट की रिलेट करेंगे इस पूरे कंसेप्ट को कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ। कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो द बॉन्ड दैट आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड्स आर टू टाइप, होमो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड्स एंड हेटेरो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड्स। होमो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर एटम मस्ट बी सेम, लाइक H2, N2, O2, F2, Cl2। तो ये हो गए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। एंड हेटेरो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा द टू एटम आर प्रेजेंट, दे आर बोथ आर डिफरेंट। दोनों एटम डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये हो गए हेटेरो एटॉमिक हमारे मॉलिक्यूल्स के बारे में, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो गई। अब बच्चे, ये जो पोलैरिटी वर्ड है, तो अब इसको हम रिलेट करेंगे एक और डेफिनेशन के साथ, दैट इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? टू मेजर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई पोलैरिटी है, अगर कोई पोलैरिटी है तो उसको मेजर करने के लिए आज हम एक डेफिनेशन ले रहे हैं, दैट डेफिनेशन है डाइपोल मोमेंट। बेटा यहां से इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है जो कि आपका 12th क्लास तक और उसके बाद हाई और भी फर्दर स्टडीज के अंदर आपके बहुत काम में आएगा। तो आज आपको पूरा रिलेशन आपने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, लेकिन आज आपको पता लगा कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हैं, होमो एंड हेटेरो। और स्पेशली फॉर हेटेरो मैंने बात किया था ना, पोलैरिटी का कंसेप्ट मैंने सिर्फ कोवलेंट के लिए पढ़ाना है, आयनिक कंसेप्ट के लिए नहीं पढ़ाना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में ऑलरेडी पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं। ठीक है, मैंने बात करनी है किसकी? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड भी आगे होमो और हेटेरो में मैंने स्पेशल बात करनी है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की आज। और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी होती है,
और ये पोलैरिटी मेजर कौन करता है? एक टर्म, एक डेफिनेशन, दैट डेफिनेशन इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? दिस डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल म्यू। इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है बेटा ये डाइपोल मोमेंट? टू मेजर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड म्यू रिप्रेजेंटेड इन ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी एंड हियर द क्यू रिप्रेजेंट द चार्ज। अगर देखो दो एटम है और आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो एटम है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे कुछ ना कुछ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन द कैपेसिटी ऑफ एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो कौन सा चार्ज कैरी करेंगे? पार्शियल नेगेटिव। और नेबलिंग एलिमेंट कौन सा चार्ज कैरी करेगा? पार्शियल पॉजिटिव। और उसकी कैपेसिटी हो जाएगी उस एलिमेंट की इस शेयरिंग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। उनमें कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बच्चे बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब याद रखना, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, स्पेशली जिनमें डिफरेंट एटम प्रेजेंट हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है और ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें पोलैरिटी सेम रहती है, एटम सेम है, पोलैरिटी सेम है, चार्ज सेम है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आप लोगों को पोलैरिटी वर्ड के अलावा आपको क्या पता हो? कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स दो तरह के, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी क्यों होती है? ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स। ठीक है, और पोलैरिटी ये हो गया पोलर। पोलर मीन्स हैव सम चार्ज और पोलर वर्ड से बनता है पोलैरिटी। और पोलैरिटी को कौन मेजर करता है? डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू। और म्यू किसके इक्वल होता है? क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? चार्ज दैट प्रेजेंट ऑन द टू पोलर एटम एंड द डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स इन ए पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर मॉलिक्यूल में जो भी दोनों एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो तो क्या होगा? क्यू, और उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस होगा दैट इज डी। और म्यू, दिस इज डाइपोल मूवमेंट, इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। फाइन। और एक बात और याद रखेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए म्यू की वैल्यू अप्रोक्स 0 होती है। अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं कह रही मैं कि 0 ही होगी, अप्रोक्स 0 होती है। ठीक है, तो इतना पता लगा आपको। अब आपको बात करते हैं ये जो म्यू है, क्या इसकी कुछ यूनिट है? यस, इसकी एक यूनिट है डिबय। डिबय क्या है? जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 डिबय होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉनिक सब यूनिट सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ESU सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको मैं बता दूं 1 डिबाई किसके इक्वल बताया मैंने? 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU। और जो ESU होता है वो किसके इक्वल होता है? 3 तो यहां पर मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और आपको पता हो 1 ESU कितने गुलाम के इक्वल होता है? 3.335 इंटू 10⁻10 गुलाम। और सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें अगर हम, तो वो आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। तो अभी आप देखा 1 डिबाई किसके इक्वल होता है? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU किसके इक्वल है? गुलाम के इक्वल। सेंटीमीटर किसके इक्वल है? मीटर के इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया? 10⁻18 मल्टीप्लाई को जब हम इससे करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 3.335 इंटू 10⁻30 कुलाम मीटर। दिस इज इक्वल टू 1 डिबाई। तो what is the unit of dipole moment? What is the symbol of dipole moment? Mu. And what is the unit of dipole moment? Unit of dipole moment is 1 diby, that is represented by। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताना है बच्चे? तो कोवलेंट जो मॉलिक्यूल्स थे आपने देखे, कितने टाइप के देखे? 2 तरह के देखे थे, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। और हेटेरोएटॉमिक में अभी मैं फर्दर 2 डिवीजन कर रही हूं, डायटॉमिक एंड
पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम एटम से बने हैं और उनमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि पोलैरिटी तब क्रिएट होगी जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी नहीं होती तो इसलिए इनकी म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर। सो ऑल द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। ठीक है, आज अब हम बात करेंगे बच्चे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो हेटेरोएटॉमिक में सबसे पहले डायटॉमिक की बात आ रही है, जिनमें दो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, दो होंगे और दोनों डिफरेंट एटम होंगे। और डेफिनेटली बेटा आप लोगों को बता दिया गया है डिफरेंट एटम है दोनों के दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। और आपको पता है हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेफिनेटली ये इधर मूव करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो यस दिस मॉलिक्यूल इज पोलर एंड द डायपोल मोमेंट that term is used to measure the polarity of a molecule is not equal to 0 in this case, because here some polarity, here some charge is present due to different electronegativity fine of the molecule। ठीक है, तो इस तरह से HCl, HBr, HI, HF के केस में हम बता सकते हैं कि yes these molecules are polar। बट कुछ पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं हमारे पास काफी एग्जाम्पल लाइक CO2, BeF2, BF3, वाटर। अगर हम इनकी बात करें, हमें इनमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। तो अब हम बात करेंगे CO2 मॉलिक्यूल्स की। तो बच्चे पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी पोलैरिटी कैसे डिफाइन होती है, इनकी पोलैरिटी को आप बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। पहले आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप बता सकते हो दिस मॉलिक्यूल्स आर पोलर और नॉट पोलर। ठीक है, तो अभी आपको पता लगा कैसे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो लैब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रखा है। स्ट्रक्चर बना लिया हमने, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें पता है इन दोनों में से कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, डेफिनेटली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पोलैरिटी बॉन्ड शेयरिंग बॉन्ड इधर मूव करेंगे, शेयरिंग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, यहाँ भी इधर मूव करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या था, लीनियर स्ट्रक्चर था। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, पोलैरिटी दोनों तरफ क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। ठीक है, पोलैरिटी कैंसिल होने की वजह से म्यू की वैल्यू 0 है, और जब भी म्यू की वैल्यू 0 रहेगी मॉलिक्यूल क्या रहेगा, नॉन पोलर। सो CO2 मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, बिकॉज द पोलैरिटी विल कैंसिल आउट। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों, इधर ऑक्सीजन भी, इस तरफ वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, इधर वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। तो इन ऐसे केसेस में पोलैरिटी कैंसिल होती है, और जब पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है तो मतलब डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है और मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर नेचर का हो गया। ठीक है, नाउ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ BeF2। BeF2 आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ ये शेयर करेगा, शेयरिंग के फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होंगे। और हमें ये भी पता है यस फ्लोरीन इज हैलोजन, फ्लोरीन इज ए हैलोजन एंड हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेफिनेटली फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल, म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और मॉलिक्यूल क्या कंसीडर होगा, नॉन पोलर कंसीडर होगा। ठीक है, ओके, BeF2। नाउ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ BF3। अभी भी एग्जांपल लेंगे BF3 का। तो नाउ इन दिस केस BF3, अभी मैं एग्जांपल वही ले रही हूँ जिसमें म्यू की वैल्यू 0 निकल रही है। तो यहाँ पर बोरोन लिया, यस फ्लोरीन, इन दिस केस ऑल्सो सेम साइड, सब जगह सेम एंगल होता है, 120 का एंगल होता है BF3 मॉलिक्यूल के अंदर। तो क्या देखेंगे, इस केस में फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे सारे, पोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी, तो म्यू की वैल्यू अप्रॉक्स क्या हो जाएगी, 0, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट केस हम बात करें वाटर की। तो वाटर के केस में स्ट्रक्चर कैसा रहता है बेटा, मैंने आपको बता रखा है, हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल लगते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे लगते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच में। और वैसे भी आपको हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे लगते हैं, और सेंटर एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। आपको पता है 8 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 6 है। तो शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचते हैं, और लोन पेयर रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन की वजह से ये ज्योमेट्री थोड़ी सी बेंड हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। ठीक है, इसे हम रिजल्टेंट डाइपोल बोलते हैं, और जो लोन पेयर है इन्हें हम ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो लोन पेयर होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड।
ठीक है। बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपने क्या देखा, ये बॉन्ड भी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ गए, और ऑक्सीजन के खुद के लोन पेयर आगे गए। तो मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट और ऑर्बिटल लोन पेयर के उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है वो सब एक डायरेक्शन में है। तो म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, पोलर। जब पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है, ठीक है, और म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। म्यू की वैल्यू 0 मतलब मॉलिक्यूल क्या हुआ, नॉन पोलर। ठीक है, इतना पता लगा आपको। तो इतना जानने के बाद अब आपको पता होना चाहिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास NH3 और NF3 को लेकर। NH3 और NF3 को लेकर क्वेश्चन क्या डेवलप होता है कि NF3 में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी इसकी म्यू की वैल्यू लेस है, अप्रोक्स 0 है, और इसकी म्यू की वैल्यू हाई है, इसकी लेस है। क्यों? और फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस केस। तो NF3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है पूरा एज कंपेयर टू NH3। तो क्वेश्चन अराइज होता है, ऑल्दो NF3 इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, कंप्लीट मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है। बिसाइड दिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली उस केसेस में म्यू की वैल्यू हायर होती है। बट इन केस ऑफ NH3 द डाइपोल मोमेंट वैल्यू इज हाई एज कंपेयर टू NF3। तो आप लोगों ने सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं। दीज आर द, मैं आपको बता देती हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बाद हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करने के बाद भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं जिसे हम एक लोन पेयर बोलते हैं। सेम इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में भी ऐसा ही है। बट ये ज्योमेट्री थोड़ी सी बैंड हो जाती है क्योंकि लोन पेयर जहां भी होगा वहां ज्योमेट्री में फर्क आता है, शेप में फर्क आता है, ज्योमेट्री थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। ज्योमेट्री जब थोड़ी सी बैंड हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल पिरामिडल शेप का नजर आएगा, कुछ इस तरीके से पिरामिड शेप का, विद द एंगल ऑफ 107.5, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, अब इस केस में क्या देखते हो आप, इस केस में जो H है और नाइट्रोजन है, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं आपस में कि विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेटली नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या होगा, यहां जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, सारे के सारे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ मूव करेंगे बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये लोन पेयर है, लोन पेयर को ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। और इस केस में बात करें, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, और रिजल्टेंट ये ऑर्बिटल डाइपोल, लोन पेयर को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल डाइपोल हायर होता है, इन्हें बोलते हैं रिजल्टेंट डाइपोल, और ऑर्बिटल डाइपोल हायर होता है रिजल्टेंट डाइपोल से भी, ठीक है। तो यहां पर म्यू की वैल्यू और यहां पे म्यू की वैल्यू कंपेयर करें तो सारे के सारे शेयरिंग जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की वजह से और ड्यू टू ऑर्बिटल डाइपोल की वजह से सभी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पोलैरिटी क्या हो रही है, यहाँ कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है लगभग 0.24 डिबाई होती है, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1.47 डिबाई होती है। मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा पोलर होगा। किसके कंपैरिजन में, इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। पोलर पोलर दोनों है, पोलैरिटी पर किसमें पोलैरिटी बहुत कम है, अप्रोक्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बराबर है। तो क्वेश्चन ये है कि NF3 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन होते हुए भी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हुए भी इसकी पोलैरिटी कम क्यों है। तो ऐसा भी हो सकता है, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देखो और एकदम से बता दो कि किसी में फ्लोरीन प्रेजेंट है तो यस इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट इज पोलर, नहीं, ये डिपेंड करता है। तो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल, बेटा जो डायटोमिक थे जैसे HCl HF, उनमें बात अलग थी क्योंकि उसमें 2 ही एटम थे, 2 ही एटम कंपेयर कर रहे थे। बट पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बहुत से एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाकर हमें चेक करना पड़ेगा ये जो बॉन्ड वाला हमारा हम लगा रहे हैं, ये जो ये एरो लगाते हैं, रिजल्टेंट डाइपोल कहलाता है, और लोन पेयर वाले को हम बोलते हैं ऑर्बिटल डाइपोल। जब रिजल्टेंट डाइपोल और ऑर्बिटल डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, ठीक है, तो पोलैरिटी कैंसिल होती है, म्यू की वैल्यू 0 होती है, अप्रोक्स 0 होती है। और जब ऑर्बिटल डाइपोल और रिजल्टेंट डाइपोल सेम डायरेक्शन में निकल जाए तो म्यू की वैल्यू हाई होती है, मॉलिक्यूल परफेक्ट पोलर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि although NF3 has higher electronegativity, beside this
NH3 हैज मोर डाइपोल मोमेंट वैल्यू एज कंपेयर टू NF3। तो आपको याद रखना है पोलैरिटी डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर इन केस ऑफ polyatomic molecule. So firstly you draw the structure and after that you find out the polarity. If the resultant dipole and orbital dipole go in opposite direction, then polarity will cancel out, and when the resultant dipole and orbital dipole एक डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो पोलैरिटी क्या होती है, उसकी वैल्यू कुछ होगी और वो मॉलिक्यूल हाईली पोलर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई करना है, खुद से एक बार करके देखना है, नहीं आएगा तो आपको डाउट दोबारा पूछना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये जो लोन पेयर है इसे बोलते हैं ऑर्बिटल डाइपोल, और ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है इस समय जब पोलैरिटी आती है तो ये जो एरो रिप्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं रिजल्टेंट डाइपोल। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए, देखो अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो म्यू की वैल्यू कम होगी। अगर ये इधर, ये भी इधर नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी नाइट्रोजन की तरफ, ये भी नाइट्रोजन की तरफ, तो सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। ठीक है, सो आज हमने टॉपिक पढ़ा दैट इज रिलेटेड टू द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, और दिस पोलैरिटी मेनली प्रेजेंट इन ए कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में भी कौन से बॉन्ड्स में पोलैरिटी होती है, जिनमें एटम डिफरेंट होते हैं, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एटम डिफरेंट हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जो होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे I2, N2, O2, ये नॉन पोलर होते हैं, इनकी तो बात ही नहीं करनी हमने। और पोलैरिटी को मेजर कौन करता है, द टर्म दैट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट, म्यू मैथमेटिकली इक्वल टू Q इंटू D, और Q is the charge and D is the separation between the two charges, and the unit of the dipole moment is dBi, और 1 dBi is equal to 1 into 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रॉनिक सब यूनिट को आप कूलाम में चेंज कर सकते हैं और सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इतना जानने के बाद हमने पढ़ा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कैसे चेक होती है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स चेक होती है। आप नॉर्मल किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर पोलैरिटी, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को देखकर पोलैरिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद बच्चे हम लोगों को पता होना चाहिए। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशंस दैट आर रिलेटेड टू द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि इनकी फर्दर क्या एप्लीकेशन है डिफरेंट कंसेप्ट्स में। ठीक है, तो कल हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट।